आज हम देखते हैं ये क्वेश्चन में देखो क्या है। यदि c बराबर 3, g बराबर 7 और h बराबर 8 हो तो CAT बराबर 24 हो तो RAT क्या होगा। देखो इसमें क्या है, c बराबर 3 है तो ABCD में c का स्थान देखो कौन सा होता है, ABC। c का स्थान देखो ये तीसरा और यहाँ पर c बराबर 3 है। इसके बाद देखो g का स्थान देखो कौन सा होता है, 7वां और यहाँ पर g बराबर देखो 7 है। इसी प्रकार देखो h का स्थान कौन सा होता है, 8वां और यहाँ पर देखो h बराबर 8। इसी प्रकार देखो CAT बराबर 24 तो देखो यहाँ पर c का स्थान देखो कौन सा होता है, देखो ये तीसरा तो 3 प्लस a का स्थान देखो ये पहला 1। इसी प्रकार देखो ये t का स्थान देखो ये 20वां। अब देखो 3 प्लस 1 प्लस 20 इनका योग देखो ये 24 और CAT बराबर यहाँ पर ये 24 ही है। इसी प्रकार हम RAT भी देख लेते हैं तो देखो R का स्थान देखो ABC में कौन सा होता है, तो देखो ये 18वां R 18। इसी प्रकार देखो A का स्थान देखो ये पहला 1 प्लस T का स्थान देखो ये 20। अब देखो 18 प्लस 1 प्लस 20 इनका योग देखो ये 39 यानी कि RAT बराबर यहाँ पर ये 39 हो जाएगा। इसमें देखो सी आंसर सही हो जाएगा, यहाँ ये 39। अब हम अगला देखते हैं। इसमें देखो क्या है, इसमें देखो यहाँ पर देखो ये 169, यहाँ 225, यहाँ क्या आएगा। इसके लिए भी हम ये देखते हैं कि 169 225 ये इसमें किस प्रकार आए हुए हैं। तो देखो इसमें क्या क्या हुआ है, देखो यहाँ पर देखो ये 6 प्लस 4 प्लस 0 प्लस 3 इनका योग देखो ये 13। अब हम 13 का वर्ग कर लेते हैं यानी कि 13 गुणा 13 तो देखो 13 गुणा 13 करते हैं देखो 169 और यहाँ पर ये 169 ही है। इसी प्रकार हम इसमें भी कर लेते हैं। इसमें देखो ये 5 प्लस 7 प्लस 1 प्लस 2 इनका योग देखो ये 15। अब 15 का भी हम वर्ग कर लेते हैं यानी कि 15 गुणा 15 तो देखो ये 225 और यहाँ पर देखो ये 225 ही है। इसी प्रकार हम इसमें भी कर लेते हैं। इसमें देखो ये 8 प्लस 4 प्लस 5 प्लस 3 इनका योग देखो ये 20। अब 20 का भी हम वर्ग कर लेते हैं यानी कि 20 गुणा 20 तो देखो ये 400 यानी कि यहाँ पर इसमें ये 400 आ जाएंगे। इसमें देखो ये डी आंसर सही हो जाएगा, यहाँ ये 400। अब हम अगला देखते हैं। अब हम ये देखते हैं, इसमें देखो क्या है, विलंबी शीघ्रकारी तो सीधा। यदि विलंबी का संबंध शीघ्रकारी से है तो सीधा का संबंध किससे होगा। तो देखो जिस प्रकार विलंबी का विलोम शीघ्रकारी है, विलंबी का विलोम शीघ्रकारी है, उसी प्रकार सीधा का विलोम टेढ़ा मेढ़ा तो सीधा का संबंध यहाँ ये टेढ़ा मेढ़ा से हो जाएगा। अब हम अगला देखते हैं। इसमें देखो पंजा बिल्ली तो खुर। यदि पंजा का संबंध बिल्ली से है तो खुर का संबंध किससे होगा। तो देखो जिस प्रकार बिल्ली का पैर पंजा कहलाता है उसी प्रकार घोड़े का पैर खुर कहलाता है तो खुर का संबंध यहाँ ये घोड़े से हो जाएगा। अब हम अगला देखते हैं। इसमें देखो कुर्सी बैठना तो पलंग। यदि कुर्सी का संबंध बैठने से है तो पलंग का संबंध किससे होगा। तो देखो जिस तरह से कुर्सी बैठने के काम आती है उसी प्रकार पलंग सोने के काम आता है तो पलंग का संबंध यहाँ ये सोने से हो जाएगा। अब हम अगला देखते हैं। इसमें देखो क्या है, इसमें देखो बुधवार को गणतंत्र दिवस की छुट्टी थी। अगले महीने 10वें दिन बसंत पंचमी की छुट्टी थी। 10 तारीख को कौन सा दिन था। देखो इसमें क्या है, बुधवार को गणतंत्र दिवस की छुट्टी थी। गणतंत्र दिवस देखो गणतंत्र दिवस कब मनाया जाता है, 26 जनवरी को, यानी कि बुधवार को 26 जनवरी। 26 जनवरी का देखो बुधवार, यहाँ पर देखो 26 जनवरी बुधवार। इसके बाद क्या है, अगले महीने 10वें दिन बसंत पंचमी की छुट्टी थी। 10 तारीख को कौन सा दिन था। अब देखो 26 जनवरी का बुधवार था। अब हम बुधवार 26 में देखो 7 प्लस कर देते हैं क्योंकि सप्ताह में 7 दिन होते हैं। अब देखो 26 में हमने 7 प्लस किए तो देखो 26 के बाद देखो 27 28 29 30 31 जनवरी में 31 दिन होते हैं। इसके बाद देखो 1 2 यानी कि 2 तारीख का भी बुधवार,
2 तारीख का भी बुधवार था। अब 2 में हम फिर 7 प्लस कर देते हैं, तो देखो 2 में 7 प्लस किए तो देखो ये 9 तारीख का भी बुधवार। और इसके बाद क्या है, तो 10 तारीख को कौन सा दिन था, 9 तारीख का बुधवार था। 9 के बाद देखो 10, 9 तारीख का बुधवार था। बुधवार के बाद देखो बृहस्पतिवार, यानी कि 10 तारीख को बृहस्पतिवार था। देखो इसमें यहाँ पर ये गुरुवार, बृहस्पतिवार या गुरुवार, यानी कि 10 तारीख को कौन सा दिन था, इसमें ये गुरुवार हो जाएगा। अब हम अगला देखते हैं। इसमें देखो क्या है, इसमें देखो अंदर, देखो अंदर यहाँ 168, यहाँ इसमें 120, यहाँ क्या आएगा। इसके लिए हम ये देखते हैं कि 168, 120 ये इसमें किस प्रकार आए हुए हैं। तो देखो इसमें क्या क्या हुआ है। देखो यहाँ पर देखो ये 2 + 6 + 3 + 2, इनका योग देखो ये 13 है। अब हम 13 का वर्ग कर लेते हैं, यानी कि 13 गुणा 13। तो देखो 13 गुणा 13 किए तो देखो 169। अब 169 में से एक माइनस कर लेते हैं, तो 169 में से एक माइनस किया तो देखो 168, और अंदर इसमें यहाँ पर ये 168 ही है। इसी प्रकार हम इसमें भी कर लेते हैं। इसमें देखो ये 3 + 5 + 2 + 1, इनका योग देखो ये 11 है। अब हम 11 का भी वर्ग कर लेते हैं, यानी कि 11 गुणा 11 तो देखो 121। अब 121 में से भी एक माइनस कर लेते हैं, तो 121 में से एक माइनस किया तो देखो 120, और अंदर इसमें यहाँ पर ये 120 ही है। इसी प्रकार हम इसमें भी कर लेते हैं। इसमें देखो 2 + 3 + 4 + 5, इनका योग देखो ये 14 है। अब हम 14 का भी वर्ग कर लेते हैं, यानी कि 14 गुणा 14 तो देखो ये 196। अब 196 में से भी हम एक माइनस कर लेते हैं, तो देखो 196 में से एक माइनस किया तो देखो 195, यानी कि अंदर इसमें यहाँ पर 195 आ जाएंगे, बियांश और सही हो जाएगा यहाँ ये 195। अब हम अगला देखते हैं। अब ये देखते हैं, इसमें देखो क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प परिवार, पुत्र और पुत्रियों के बीच के संबंध को दर्शाता है। देखो इनमें से कौन सी आकृति परिवार, पुत्र और पुत्रियों के बीच के संबंध को सही दर्शा रही है। तो देखो ये सी वाली आकृति। सी वाली क्यों, क्योंकि देखो पुत्र और पुत्रियां अलग अलग हैं। देखो पुत्र और पुत्रियां अलग अलग है, परंतु ये दोनों परिवार के अंतर्गत होते हैं, दोनों परिवार के अंतर्गत होते हैं, इसलिए इस संबंध को इनमें से देखो ये सी वाली आकृति सही दर्शा रही है। अब हम अगला देखते हैं। इसमें देखो क्या है, कौन सी आकृति लेखन सामग्री पेंसिल तथा आलू के संबंध को दर्शाती है। इनमें से देखो कौन सी आकृति देखो लेखन सामग्री पेंसिल तथा आलू के संबंध को सही दर्शा रही है। तो देखो ये ए वाली आकृति, ए वाली क्यों, क्योंकि देखो पेंसिल लेखन सामग्री के अंतर्गत होती है। देखो पेंसिल लेखन सामग्री के अंतर्गत होती है, परंतु आलू इन दोनों से पृथक है, आलू इन दोनों से अलग है, इसलिए ए वाली आकृति संबंध को सही दर्शा रही है। अब हम अगला देखते हैं। इसमें देखो क्या है, इसमें देखो संख्या आकृति x का दर्पण चित्र। देखो 2 4 1 6 9, इसे जब हम दर्पण में देखेंगे तो ये हमें किस प्रकार दिखाई देगा। तो देखो जब हम किसी भी चीज को दर्पण में देखते हैं, जैसे कि दर्पण में जब हम स्वयं को देखते हैं तो हम पूरब की तरफ मुंह कर खड़े होते हैं तो पश्चिम की तरफ दिखाई देता है, और पश्चिम की तरफ मुंह कर खड़े होते हैं तो पूरब की तरफ। इसी प्रकार इसमें भी देखो, यहाँ पर देखो ये शुरुआत में 2 है, तो दर्पण में देखेंगे तो दर्पण में हमें ये शुरुआत में 9 दिखाई देगा, और 9 देखो ये हमारे उल्टे हाथ की तरफ है, यानी कि दर्पण में देखेंगे तो ये हमें हमारे देखो सीधे हाथ की तरफ दिखाई देगा इस प्रकार। इसके बाद देखो ये 6 दिखाई देगा, 6 देखो यहाँ पर ये हमारे सीधे हाथ की तरफ है, दर्पण में देखेंगे तो ये हमें हमारे उल्टे हाथ की तरफ दिखाई देगा, देखो इस प्रकार। इसके बाद ये 1, फिर ये 4, और देखो यहाँ पर ये 2 शुरुआत में था, दर्पण में देखेंगे तो ये 2 हमें लास्ट में दिखाई देगा इस प्रकार, यानी कि देखो 2 4 1 6 9। इसे जब हम दर्पण में देखेंगे तो इस प्रकार दिखाई देगा, जैसे कि इसमें ये 3 नंबर पर दिखाई दे रहा है। अब हम अगला देखते हैं। इसमें देखो क्या है, 5 के विपरीत क्या होगा। इसमें देखो यहाँ पर 5 के विपरीत क्या होगा, तो देखो इसमें 1 के विपरीत देखो इसमें ये 3, क्योंकि एक खाना छोड़कर अगला उसका विपरीत हो जाता है। 1 के विपरीत 3, 4 के विपरीत 6,
और यहाँ पर देखो ये 2 के विपरीत 5, एक खाना छोड़कर अगला उसका विपरीत हो जाता है। और क्वेश्चन में क्या है, 5 के विपरीत इसमें क्या होगा, तो इसमें 2 आ जाएगा। 5 के विपरीत ये 2। अब हम अगला देखते हैं। इसमें देखो क्या है, इसमें देखो इस आकृति को मोड़कर इनमें से कौन सा पासा बनाया जाएगा। तो देखो इसके लिए हम क्या करते हैं, देखो यहाँ पर ये 3 के विपरीत 1, 3 के विपरीत 1, 5 के विपरीत 4 और 2 के विपरीत 6, क्योंकि एक खाना छोड़कर अगला उसका विपरीत हो जाता है। अब देखो 3 1 5 4 2 6 ये विपरीत है और विपरीत एक साथ एक पासे में नहीं दिखाई देने चाहिए। तो देखो ए वाले में देखो 3 और 1 एक साथ दिखाई दे रहे हैं, यानी कि ये तो नहीं है। इसके बाद बी वाले में देखो, बी वाले में 5 और 4 एक साथ दिखाई दे रहे हैं, यानी कि ये भी नहीं है। इसके बाद सी वाले में देखो 2 और 6 एक साथ दिखाई दे रहे हैं, यानी कि ये भी नहीं है। और देखो डी वाले में देखो न तो 3 और 1 एक साथ दिखाई दे रहे हैं, न ही 5 और 4 और न ही 2 और 6, यानी कि इस आकृति को जब हम मोड़ेंगे तो ये वाला पासा हमें प्राप्त होगा, जैसे कि इसमें डी नंबर पर है। अब हम अगला देखते हैं। इसमें देखो क्या है, इसमें देखो सूर्य, चंद्रमा, ब्रह्मांड, मंगल, इनमें सबसे अलग क्या है। देखो सूर्य, ब्रह्मांड, मंगल, तो इनमें सबसे अलग देखो ये ब्रह्मांड। क्यों, क्योंकि देखो अन्य सभी शब्द ब्रह्मांड के अंतर्गत आते हैं। देखो सूर्य, चंद्रमा, मंगल ये सभी ब्रह्मांड के अंतर्गत आते हैं, इसलिए सबसे अलग इसमें ये ब्रह्मांड। अब हम अगला देखते हैं। इसमें देखो पुस्तकालय, पुस्तक, जर्नल, पत्रिका, इनमें सबसे अलग क्या है। तो इनमें देखो सबसे अलग है पुस्तकालय। क्यों, क्योंकि देखो अन्य सभी पुस्तकालय के अंतर्गत आते हैं। देखो पुस्तक, जर्नल, पत्रिका ये सभी पुस्तकालय के अंतर्गत आते हैं, इसलिए सबसे अलग इसमें ये पुस्तकालय। अब हम अगला देखते हैं। इसमें देखो भौतिकी, रसायन शास्त्र, जंतु विज्ञान, विज्ञान, इनमें सबसे अलग क्या है। तो इनमें देखो सबसे अलग ये विज्ञान। क्यों, क्योंकि देखो अन्य सभी विज्ञान के अंतर्गत आते हैं। देखो इसमें भौतिकी, रसायन शास्त्र, जंतु विज्ञान ये सभी विज्ञान के अंतर्गत आते हैं, इसलिए सबसे अलग इसमें ये विज्ञान। अब हम अगला देखते हैं। इसमें देखो क्या है, निम्न आकृति का जल प्रतिबिंब का उचित विकल्प छांटिए। देखो इस आकृति को जब हम जल में देखेंगे तो ये हमें किस प्रकार दिखाई देगी। तो देखो जब हम किसी भी चीज को जल में देखते हैं तो ऊपर वाला हिस्सा हमें नीचे की तरफ दिखाई देता है और नीचे वाला हिस्सा ऊपर की तरफ। इसी प्रकार इस आकृति का भी जो ऊपर वाला हिस्सा हमें नीचे की तरफ दिखाई देगा और नीचे वाला हिस्सा ऊपर की तरफ, यानी कि इस आकृति को जब हम जल में देखेंगे तो इस प्रकार दिखाई देगी, जैसे कि इसमें ये ए नंबर पर है। अब हम अगला देखते हैं। इसमें देखो क्या है, दिए गए शब्द का जल प्रतिबिंब का उचित विकल्प छांटिए। देखो DISC, इसे जब हम जल में देखेंगे तो ये हमें किस प्रकार दिखाई देगा। तो देखो जब हम किसी भी चीज को जल में देखते हैं तो ऊपर वाला हिस्सा हमें नीचे की तरफ दिखाई देता है और नीचे वाला हिस्सा ऊपर की तरफ। डी देखो जैसा नीचे से वैसा ही ऊपर से, यानी कि जल में ये हमें वैसा का वैसा ही दिखाई देगा। इसके बाद आई भी देखो, इसके बाद एस देखो जैसा नीचे से जल में वैसा हमें ऊपर की तरफ दिखाई देगा और ऊपर वाला हिस्सा नीचे की तरफ, इस प्रकार। इसके बाद देखो ये सी भी वैसा ही दिखाई देगा, जैसा ऊपर से वैसा ही नीचे से, यानी कि जल में हमें वैसा ही दिखाई देगा। देखो DISC, इसे जब हम जल में देखेंगे तो इस प्रकार दिखाई देगा, जैसे कि इसमें देखो ये सी नंबर पर है। अब हम अगला देखते हैं। इसमें देखो क्या है, TRAY का जल प्रतिबिंब का उचित विकल्प छांटिए। देखो TRAY, इसे जब हम जल में देखेंगे तो ये हमें किस प्रकार दिखाई देगा। तो देखो टी देखो जैसा ऊपर से वैसा जल में नीचे से दिखाई देगा, यानी कि देखो इस प्रकार। इसके बाद देखो आर भी देखो ऊपर वाला हिस्सा नीचे की तरफ दिखाई देगा और नीचे वाला हिस्सा ऊपर की तरफ, इस प्रकार। इसके बाद देखो ये ए, फिर देखो ये वाई देखो जैसा ऊपर से जल में देखेंगे तो वैसा देखो नीचे की तरफ दिखाई देगा और नीचे वाला हिस्सा ऊपर की तरफ, यानी कि देखो TRAY, इसे जब हम जल में देखेंगे तो इस प्रकार दिखाई देगा, जैसे कि इसमें 1 नंबर पर दिखाई दे रहा है। अब हम अगला देखते हैं। इसमें देखो क्या है, निम्न स्थितियों को देखकर बताइए 4 के विपरीत तल कौन सा अंक होगा। इसमें देखो 4 के विपरीत कौन सा अंक होगा, इसके लिए देखो हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम कॉमन देखते हैं, यानी कि जो इस पासे में और इसमें भी। तो देखो यहाँ पर देखो
ये एक देखो इस पासे में और इसमें भी देखो, एक इस पासे में इसमें भी, इसके बाद देखो ये 2 इस पासे में इसमें भी, और यहाँ पर देखो ये 5 4, और क्वेश्चन में क्या है 4 के विपरीत तल पर कौन सा अंक होगा। तो इसमें देखो 4 के विपरीत है इसमें ये, तो इसमें ये 5, 4 के विपरीत यहाँ पर 5, इसमें 5 हो जाएगा। देखो सबसे पहले हमें कॉमन कॉमन देखना होता है, फिर उसके बाद वाला अंक देखना होता है। अब हम अगला देखते हैं। इसमें देखो क्या है, सी के विपरीत तल कौन सा अक्षर होगा। इसमें देखो क्या है, सी के विपरीत तल। तो देखो यहाँ पर सबसे पहले हमें कॉमन कॉमन देखना होता है, यानी कि जो इस पासे में है और इसमें भी। तो देखो यहाँ पर ए देखो इस पासे में है इसमें भी, इसके बाद देखो ये डी देखो इस पासे में है और इसमें भी, और यहाँ पर देखो ये सी ई, और क्वेश्चन में क्या है सी के विपरीत तल कौन सा अक्षर होगा। तो इसमें ई आ जाएगा, सी आंसर सही हो जाएगा। यहाँ है ई। देखो सबसे पहले हमें कॉमन कॉमन देखना होता है, फिर उसके बाद वाला अंक देखना होता है। अब हम अगला देखते हैं। इसमें देखो क्या है, यहाँ 16, यहाँ 25, यहाँ क्या आएगा। इसके लिए भी हम ये देखते हैं कि 16 25 ये इसमें किस प्रकार आए हुए हैं। तो देखो इसमें क्या क्या हुआ है, देखो 20, 20 में देखो जब हम 5 का भाग देते हैं, देखो 20/5 किए तो देखो ये 4। अब 4 का हम वर्ग कर लेते हैं, यानी कि 4 गुणा 4, तो देखो ये 16, और यहाँ पर ये 16 ही है। इसी प्रकार इसमें देखो 35, 35 में देखो हम 7 का भाग देते हैं, देखो 35/7 किए तो देखो ये 5। अब 5 का भी हम वर्ग कर लेते हैं कि 5 गुणा 5, तो देखो ये 25, और यहाँ पर ये 25 ही है। इसी प्रकार हम इसमें भी कर लेते हैं। इसमें देखो 63/9, 63 में 9 का भाग दिया तो देखो ये 7। अब 7 का भी हम वर्ग कर लेते हैं, यानी कि 7 गुणा 7, तो देखो ये 49, यानी कि इसमें ए आंसर सही हो जाएगा। यहाँ ये 49 आ जाएंगे, 49।